बिरयानी बनाने की इससे ज़्यादा आसान रेसिपी आपने कभी भी नहीं देखी होगी। अगर आप जॉबियन हैं या आप स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम बहुत कम होता है और आप बिरयानी बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से बिरयानी बनाएं। यकीन जानें, सब लोग उँगलियां चाटते रह जाएंगे और आपसे रेसिपी पूछेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये रेसिपी बिगिनर्स के लिए है, यानी अगर आपको कुकिंग की कोई अलिफ बे भी नहीं पता, तो अब भी आप इस तरीके से बहुत ही आला बिरयानी बना सकते हैं और वो बिरयानी बहुत ही चटपटी होगी और बहुत ही मज़ेदार। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में लिया है कुकिंग ऑयल। अच्छा, ये कुकिंग ऑयल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। कई लोग डालडा घी में भी बनाते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको किसी में भी बना सकते हैं। उसमें मैंने कुछ प्याज डाली हैं। प्याज मैंने यहाँ पर लिए हैं तकरीबन 5 अदद मीडियम, और ये मेरी क्वांटिटी के हिसाब से हैं। जैसे जैसे आप रेसिपी देखते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा कि मैंने चावल कितने लिए और गोश्त कितने, और उसी हिसाब से मैंने इसमें प्याज रखी। प्याज में मैंने अपने कुछ गरम मसाला जात ऐड कर लिए हैं, जिसमें था शामिल काली मिर्च, लौंग और दालचीनी वगैरह। इनको मैंने बुनाई के वक़्त, कई लोग ना चिकन ऐड करने के बाद इसको शामिल करते हैं, लेकिन मैं हमेशा अपनी सारी वीडियोस में कहती हूँ कि इनको बुनाई के वक़्त ऐड करें, क्योंकि फिर इससे ये होता है कि ये जो गरम मसाले की बड़ी अच्छी खुशबू होती है ना, ये आपके मसाले जात में, आपकी इस पूरी रेसिपी में बड़े अच्छे तरीके से आ जाती है। जी, अब मैंने चिकन ऐड किया है, ये ऑलमोस्ट 1 केजी है। एक चीज़ आपने नोटिस की, मैंने अभी मसाले इसके अंदर नहीं डाले, यानी नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह। वो मैंने इसलिए नहीं डाले कि जब आप चिकन को ऑयल में डाल के इसको अच्छे से घुमाते हैं, तो इसका जो टेस्ट होता है ना, वो जैसे आप चिकन फ्राई सेपरेट करके बिरयानी में ऐड कर रहे होते हैं, तो ये वो वाला टेस्ट आता है। चिकन को अच्छे से भून लें ताकि उसकी कोई बसान ना रहे। अब ये मैंने टमाटर लिए हैं तकरीबन 4 अदद, और ये मीडियम साइज़ के हैं। इन्हें मैं डाल रही हूँ ग्राइंडर में। इन टमाटरों के साथ मैं थोड़े से इसमें ऐड करूँगी छिला हुआ लहसुन। दोबारा बताती चलूँ, ये मैं ग्राइंडर में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारी क्विक रेसिपी है। अच्छा जी, अब ये जो टमाटो की प्यूरी है, इसको मैंने ऐड कर दिया है अपने इस कढ़ाई में, और इसके बाद इसको मैंने तकरीबन, पहले भी मैंने इसको 10 मिनट चिकन डालने के बाद भी पकाया था। नमक मैंने हस्बे ज़ायका इसमें शामिल किया है, और जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो भी ऐड करूँगी, और लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करूँगी। मैं शामिल कर रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर, और उसके बाद आपके पास जो भी मसाला जात हैं, जैसा कि सूखा धनिया है, धनिया पाउडर जिसे हम कहते हैं, वो भी मैंने इसमें ऐड किया। अच्छा, कुछ लोग जो है ना, वो इसी स्टेप पे गरम मसाला पाउडर भी ऐड करते हैं। उन्हें बड़ी जल्दी होती है कि सब मसाला जात तेज़ी से इसके अंदर ऐड होते जाएं। तो आपको मैं कहूँगी कि गरम मसाला पाउडर आपने बुनाई के वक्त बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। इससे जो आपका जो ग्रेवी है ना, इसमें एक अजीब सा जायका आ जाता है। ठीक है, तो इसको एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ कि इसको आपने बहुत ही तेज़ आंच पे नहीं रखना। इससे आपका जो चिकन है वो गल तो जाएगा, और उसकी बोटियाँ टूट टूट के अलग होना भी शुरू हो जाएंगी, लेकिन अंदर से जो चिकन है ना, बिल्कुल अंदर से जो हड्डी के साथ है, वो कच्चा रह जाएगा। ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा टाइम दिया था, और अब जब ये मुझे लग रहा है कि ये तकरीबन 80% पक गया है, तब मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी है। थोड़ा सा दही ले रही हूँ मैं, ये तकरीबन 1 पाव है। दही को अच्छे से आपने जो है ना मैरिनेट कर लेना है, ताकि हम इसके अंदर ऐड कर सकें बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाले को दही में क्यों ऐड किया जाता है? बिरयानी मसाला वैसे आप अपनी चॉइस का डाल सकते हैं। कई लोग जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मैंने खुशबू के लिए इसे तकरीबन 3 चम्मच इस्तेमाल किया है। तो दही में डालने का जो है, इसके पीछे हिकमत ये होती है कि जो दही है ना, ये बहुत अच्छा आपके मसाले को ना सिर्फ रंग देता है, बल्कि जब आप इसको चावलों में मसाले को डालते हैं ना, तो आपके चावलों को अलग अलग भी रखता है, और बिरयानी मसाला बहुत अच्छे से सारा मैरिनेट भी हो जाता है। दही को मैं डाल रही हूँ अपनी कढ़ाई में, यानी कि अपने इस सारे मसाले के अंदर। डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और मैं इस कढ़ाई को थोड़ी सी देर ढक्कन देकर हल्की सी आंच पे पकने रखूँगी। याद रहे कि दही डालने के बाद कभी भी आपका प्याज नहीं गलेगा। तो अगर आप प्याज को गलाना चाहते हैं, तो आपको ये स्टेप पहले करना होगा। इसे टाइम देंगे पकने के लिए।
इसके ऊपर मैं ढक्कन दे के इसको रख दूँगी एक साइड पे, और आँच इसमें मेरी हमेशा हल्की होनी चाहिए। तब तक देखिए, जब तक आप इसकी हल्की आँच रखते हैं ना, तब तक आप सलाद बना लें। टाइम आप अपना कंज्यूम करना चाह रहे हैं ना, तो बल्कि आप ऐसा करें कि एक पैन में पानी ले लें। जितना भी पानी आपने चावलों को उबालने के लिए इस्तेमाल करना है, उसमें आपने कड़ी पत्ता डालना है। 2-3 डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे चावल थोड़े ज़्यादा हैं, मैंने 5 डाल लिए हैं। और एक तरफ चूल्हे पे आपका मसाला पक रहा है और दूसरी तरफ आप इस पानी को बॉयल होने के लिए रख देते हैं। चावल मैंने तकरीबन 1.5 किलो लिए हैं इस सारे चीज़ के लिए। आप 1.5 से 2 किलो भी ले सकते हैं। और उसके बाद जो है मैं उन चावलों को बॉयल कर लूँगी। तब तक मेरा मसाला जो है वो साथ स्टेप बाय स्टेप जो है रेडी हो रहा है। चम्मच आप साथ साथ हिलाते रहें ताकि आपका मसाला जो है ना वो लगने ना पाए। और अब तकरीबन 1 मिनट बाद ही मेरा ये जो मसाला है बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी रहने दिया है। जी, तो चावल जो मेरे पक चुके थे उसकी मैंने पैन के नीचे तह लगाई है और उसके ऊपर मैं मसाले को डाल रही हूँ। एक चीज़ आपने नोट की कि मैंने मसाले को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं किया। उससे क्या होता है कि ये चावलों के साथ चिपकने लग जाता है और गुठलियाँ सी बना देता है। अगर आप इसको थोड़ा सा जूसी रखेंगे तो इसका जूस चावलों के अंदर चला जाएगा, बिरयानी के अंदर अच्छे से रच बस जाएगा इसका जूस। चावल मैंने सिर्फ़ 1 कन्नी तक उबाले थे, यानी जब मैंने चावल का दाना हाथ में तोड़ के देखा था तो उसमें सिर्फ़ 1 कन्नी बाकी थी। वो 1 कनी जो है ये दम में पकेगी। चावलों के ऊपर मैं तह लगा रही हूँ और इसके ऊपर मैंने अब डाल दिया है इसका जो है वो ज़रदा रंग, धनिया भी डाल दिया और इसके ऊपर मैं चिकन को दोबारा से डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप 2 तहें लगा लें। कई लोग ज़्यादा तहें लगाना पसंद करते हैं, उन्हें लगता है कि इससे मसाला जो है ना ऊपर से नीचे अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाता है। लेकिन चलिए, ये तो आपकी अपनी मर्ज़ी है ना। एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपने जब इसका जो पेंदा है ना, जो बॉटम है, उसमें आपने ऑयल की कोटिंग ज़रूर करनी है। ऑयल को थोड़ा सा पानी में भी आप मिक्स कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, 2 से 3 चम्मच। उसको आप अच्छे से सारे इस पैन में मिक्स कर लें और उसके बाद आपने इसके ऊपर चावल डालने हैं। इससे ये होता है कि आपकी बिरयानी लगती नहीं है। इसे मैंने लो फ्लेम पे दम पे रख दिया है। अब देखें आप, मैंने आँच जो है ना वो कितनी रखी है। इससे ज़्यादा आप रखेंगे तो नीचे से आपके चावल लगना शुरू हो जाएंगे और आपकी बिरयानी के अंदर जो है ना एक जला जला सा जायका भी आएगा। तो इस चीज़ का आपने हाथ ख्याल रखना है। जी, तो तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसे खोला। आपने देखा था कि मैंने प्रेशर का ढक्कन जो था वो अच्छे से बंद कर दिया था ताकि ये बड़े अच्छे से दम पे आ जाए। अब मैं बिरयानी को हिला रही हूँ जस्ट टू चेक आउट कि ये कितनी पक गई है। देखिए, चावलों का एक एक दाना अलग है और मेरे चावल पक भी चुके हैं। मैं इसे अच्छे से हिला लूँगी और उसके बाद टाइम आता है इस बिरयानी को डिश आउट करने का। जी, तो देखिए माशाल्लाह से हमारी बिरयानी फुल रेडी है और इसके आप चावल देख सकते हैं कि एक एक चावल अलग है और चावल टूटा भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि मसाला डलियों की शक्ल में चावलों के साथ अटैच भी नहीं हुआ। और खुशबू तो मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी ज़बरदस्त है। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।